नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बाय राधिका में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने जीवन की सारी बाधाओं को पार करता हुआ दुनिया का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी बनता है। दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी लियोनेल मेसी के जीवन की है, जिस जीवन में उन्होंने अपनी खराब आर्थिक स्थिति, शारीरिक कमजोरियों और संसाधनों की कमी पर विजय प्राप्त कर अपने आप को दुनिया का सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी बनाया। दोस्तों, लियोनेल मेसी का जन्म 24 जून 1987 को अर्जेंटीना में हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे मेसी का आरंभिक जीवन प्राय अभाव में ही बीता। उनके पिता जॉर्ज मेसी एक स्टील फैक्ट्री में मैनेजर थे और उनकी माता भी एक कामकाजी महिला थी। दोस्तों, मेसी के माता पिता एक फुटबॉल प्रेमी थे, जिसके कारण उनके बच्चों को भी काफ़ी कम उम्र से ही फुटबॉल के प्रति लगाव सा हो गया था। मेसी जब मात्र 10 साल के थे तब उनके जीवन में संघर्षों की शुरुआत बड़े ही नाटकीय ढंग से हुई थी। लियोनेल मेसी जब 10 वर्ष के थे तो उन्हें पता चला कि उनके शरीर में विकास हार्मोन्स की बड़ी भारी कमी है, जिसके कारण उनके शरीर का विकास रुक गया है। 10 वर्ष की उम्र में ही मेसी अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में, यहाँ तक कि छोटी उम्र के बच्चों की तुलना में भी काफ़ी छोटे और नाजुक नज़र आते थे। अपने बच्चों की इस असमानता को देखकर जब मेसी के परिवार वालों ने डॉक्टरी सहायता ली तो ये पाया कि मेसी के शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स की बहुत भारी कमी है, जिसके कारण उनका विकास रुक सा गया है। इस विकास की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने के लिए हर महीने ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्शन देने की आवश्यकता होती थी। ग्रोथ हार्मोन्स को देने का खर्च हर महीने $900 से $1000 प्रति माह था। दोस्तों, मेसी के माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो हर महीने इतनी सारी रकम इलाज के लिए खर्च कर सकें। इस घटना के बाद तो मानो मेसी का जीवन रुक सा गया हुआ था। उनकी करियर की शुरुआत होने से पहले ही ख़त्म सी हो गई थी। मेसी की ये जीवन के संघर्षों की शुरुआत भर सी थी। अभी दोस्तों, मेसी एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे। उनकी इस प्रतिभा को देखकर कई सारी फुटबॉल क्लबों ने अपने क्लब में शामिल करने की दिलचस्पी दिखाई थी, पर यह बीमारी मेसी की सफलता में पहली बार तब रोड़ा बनी जब अर्जेंटीना के रिवर प्लेट एफसी नामक क्लब ने मेसी की प्रतिभा को देखकर उन्हें अपनी टीम में चुनने का निर्णय लिया। जब उन्हें मेसी के स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता चला कि इस 11 साल की लड़की की वृद्धि रुक गई है और इसके इलाज के लिए हर महीने $1000 की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और उन्हें अपनी टीम में चुनने से मना कर दिया और ये कहा कि वह इतने सारे पैसे उनके इलाज में खर्च नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास फंड की कमी है। दोस्तों, मेसी एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, लेकिन उनकी इस शारीरिक कमी के कारण कोई भी उनको स्वीकार नहीं करना चाहता था। ये घटना तो दोस्तों किसी को भी हतोत्साहित कर सकती है, मगर मेसी ने फिर भी हार नहीं मानी। इन सब कमज़ोरियों और चुनौतियों के बावजूद वो अपनी प्रतिभा को दिन प्रतिदिन निखारते गए और आखिरकार उनकी ये मेहनत एक दिन रंग लाई। लियोनेल मेसी के जीवन ने उस वक्त एक बहुत बड़ा मोड़ लिया जब 13 वर्ष की उम्र में एफसी बार्सिलोना के निर्देशक कार्लेस रिचेस को मेसी की प्रतिभा के बारे में पता चला। मेसी की असाधारण प्रतिभा और खेल को देखकर कार्लेस ने मेसी को अपने क्लब में शामिल किया और साथ ही उन्होंने मेसी के विकास हार्मोन्स को बढ़ाने वाले इलाज के खर्च को भी मंजूरी दे दी। दृढ़ संकल्प और फुटबॉल के प्रति जुनून के कारण महज 16 साल की उम्र में ही मेसी पहली बार बार्सिलोना की तरफ से आधिकारिक तौर पर मैदान में उतरे और इस मैच में बार्सिलोना की जीत हुई। मेसी ने लगातार कई फुटबॉल रिकॉर्ड तोड़े, जैसे 2 विश्व कप, 2 यूएफए सुपर कप, 3 चैंपियंस लीग, 6 ला लीगा लीग। 2011 की फोर्ब्स के मुताबिक मेसी की संपत्ति $110 मिलियन से अधिक थी। फोर्ब्स के नए आंकड़ों के अनुसार 2019 में मेसी सैलरी के मामले में दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट रह चुके हैं। लियोनेल मेसी के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि कैसे मनुष्य अपने दृढ़ संकल्प और कौशल के आधार पर अपने जीवन की बाधाओं को पार करता हुआ एक सफल इंसान बनता है। मेसी के व्यक्तित्व से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें अपनी कमियों की बजाय अपनी खूबियों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और जब आपके जीवन में कभी बुरा वक्त आए तो उसे घबराने की बजाय उसके समाधान की चिंता करनी चाहिए।
दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मेरी इस कहानी को दिल से सुनने के लिए और मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, अपना ध्यान रखें।